आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और मैंने कहा था कि मैं चौथे घर के विषय में आपसे बात करूँगा। तो जो कुंडली है उसमें जो चौथा घर है या फोर्थ हाउस जो है कुंडली का हॉरोस्कोप में जो फोर्थ हाउस आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे एन्जॉयमेंट का, आराम का, सुख का, सपनों को साकार करने का, है ना, घर-दार, घोड़ा-गाड़ी का स्थान है। अगर वहाँ जो है लग्नेश पहले घर का स्वामी वहाँ बैठ जाता है तो क्या देखना, आप खुद सुख में बैठे हुए हैं। तो 19-20 की थोड़ी बहुत स्ट्रगल आती है, क्योंकि आजू-बाजू के बहुत सारे स्टार भी और भी है। सिर्फ 4 नंबर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में आपका भाग्येश भी इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो इस तरह से कैसा है, लेकिन 4 नंबर इसलिए भाग्येश कितना भी मजबूत हो, लेकिन 4 नंबर का यदि स्वामी जो है वो 12वें में बैठ गया तो आपको जो है पराए घर में रहना पड़ता है, किराए के मकान में। आप खुद का मकान बनाएंगे तो भी रह नहीं पाएंगे, खुद की कार खरीदेंगे चला नहीं पाएंगे, क्योंकि चौथा घर जो है घर-दार, घोड़ा-गाड़ी का है, माँ के सुख का है। तो माँ का सुख भी नहीं मिलता है बराबर। माँ का जो ध्यान है, समझिए कि आप पुत्र हैं और आपके यहाँ 2 बहनें हैं, तो माँ का ध्यान वो बेटे से ज़्यादा बच्चियों पर रहता है। इस तरह से माँ का प्यार भी बढ़ जाता है यदि चौथे घर का जो स्वामी है वो आपका 12वें चला जाए, क्योंकि वो तो आपके घर से ही दूर हो गया। तो इस तरह से जो चौथे घर का स्थान जो है मालिक, वो यदि वहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लग्नेश चौथे घर में है तो क्या कहना। यदि दूसरे भाव का स्वामी, धन भाव का, रिलेशनशिप का स्वामी है, वो भी अगर मान लीजिए बैठ जाता है आपका चौथे भाव में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे भाव के बैठता है तो हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप किसी तरह से भी आपका घरदार बनाएंगे, उसका आपको सुख मिलेगा। और चौथे का मालिक चौथे में बैठा है तो फिर क्या देखना। तो इस तरह से क्या है, चौथा घर बहुत महत्व का है। और चौथे घर में यदि मान लीजिए 12वें का स्वामी बैठ गया तो भी आपको फ़ायदा नहीं है। मेहनत कर कर के घर बनाओगे लेकिन रह नहीं पाओगे। आप कितना ही सोचेंगे, जमीन, हालांकि मान लीजिए चौथे भाव में सूर्य बैठ गया और आपकी कुंडली में वो मार्केश है, तो भी आपको जो है ज़मीनें बड़ी बड़ी खरीद लोगे लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे, वो पड़ी रहेंगी ज़मीन आपकी। और कैसे ले दे के कैसे भी आपने घर बना लिया, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो कैसा है, सूर्य भी वहाँ पर अच्छा फल नहीं देता है। चीज़ें बड़ी बड़ी आपको मिलेगी लेकिन उसका आप सुभोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगले बार अभी इसी चौथे घर के विषय में मैं और बताऊंगा कि अगर 5वें घर का मालिक वहाँ है तो क्या होता है, अगर वहाँ का मालिक और कहीं चला गया तो क्या होता है। ठीक है, अगली बार फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।